नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। आज के इस विस्तृत वित्तीय बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज की सुर्खियां घूमती है 4-5 बड़े थीम्स के इर्द गिर्द। भारत की ग्रोथ और डेटा की क्रेडिबिलिटी, महिंद्रा से लेकर बायोकॉन तक, जोमेटो तक के कॉरपोरेट मूव्स, म्यूचुअल फंड्स और रेट्स से जुड़ी बचत और निवेश की कहानी, और ग्लोबल स्तर पर ट्रेड डील्स, तेल और टेक्नोलॉजी में तेज हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज से। अर्थव्यवस्था, डेटा और नीतियां। अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि बुनियादी क्षेत्रों की ग्रोथ लगभग फ्लैट रही है। यह पिछले 14 महीनों की सबसे कमजोर वृद्धि है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने करीब 7% से अधिक की ग्रोथ दिखाई, लेकिन कोयला, बिजली, स्टील जैसे अन्य क्षेत्रों में सुस्ती साफ दिखी है। इसका मतलब यह हुआ है कि औद्योगिक मोमेंटम में हल्का ब्रेक लगा है और आने वाले महीनों में सरकार और आरबीआई दोनों को ग्रोथ सपोर्ट के लिए और सोचना पड़ सकता है। इसी बैकड्रॉप में अगर इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव ने साफ कहा है कि जीडीपी हो, सीपीआई हो या आईआईपी, इनके कंपाइलेशन की प्रक्रिया साइंटिफिक और इंटरनेशनली कंपेरेबल है। इसलिए जो भी शक या अफवाहें इकोनॉमिक डेटा के क्रेडिबिलिटी पर उठती हैं, उन्हें बेवजह की स्पेकुलेशन कहा जा सकता है। संदेश साफ है, नीति निर्माताओं की तरफ से यह रीअश्योरेंस है कि नीतियां जिस डेटा पर बन रही हैं वह रोबस्ट हैं और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार ने सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर बड़ा विजन रखा है। लक्ष्य है कि 2031-32 तक भारत चिप मेकिंग में दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स के बराबर खड़ा हो। योजना यह है कि कुछ सालों में ही एक से अधिक फैब्रिकेशन यूनिट्स तैयार हों, डिजाइन इकोसिस्टम में इंडियन कंपनीज की हिस्सेदारी तेजी से बढ़े और सप्लाई चेन में क्रिटिकल मटेरियल्स और स्किल्ड मैन पावर तैयार हो। अगर यह रोड मैप आगे बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, डिफेंस, टेलीकॉम हर सेक्टर पर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा। व्यापार मंत्री स्तर की बातचीत के बाद मैसेज आया है कि भारत और इजराइल ने एफटीए टर्म्स पर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बना ली है। लक्ष्य रखा गया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को आने वाले वर्षों में 10 गुना ले जाया जाए, खासकर डिफेंस, एग्रीटेक, वाटर टेक्नोलॉजी, फार्मा और हाईटेक सर्विसेज में। यानी वेस्ट एशिया के साथ इंडिया का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक तालमेल और गहरा होने वाला है। एक संसदीय समिति ने सरकार से नाराजगी जताई है कि काफी समय से राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन फ्लोर को रिवाइज नहीं किया गया है। महंगाई, शहरीकरण और गिग इकोनॉमी के बीच कमेटी का मानना है कि अगर फ्लोर वेज समय पर नहीं बढ़े तो असंगठित और कम आय वाले वर्कर्स रियल टर्म्स में लगातार पीछे छूटते रहेंगे। लेबर कोड्स पर पहले से ही ट्रेड यूनियंस का विरोध चल रहा है। इन दोनों डेवलपमेंट्स को मिलाकर देखें तो लेबर पॉलिसी अगले बजट से पहले फिर से बहस का बड़ा विषय बन सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आने वाले अफोर्डेबल होम लोन्स में लगभग 26 से 27% की सालाना ग्रोथ दिखी है। इसमें दो चीजें साफ है, ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में घर खरीदने की एस्पिरेशनल डिमांड बहुत तेज हुई है। दूसरा, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इस सेगमेंट में एग्रेसिवली क्रेडिट दे रही हैं क्योंकि एनपीए अनुभव अभी तक अपेक्षाकृत कंफर्टेबल रहा है। दूसरी ओर कुछ टेक्निकल पर जरूरी खबरें भी आई हैं, जैसे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को अब प्राइवेट बैंक तक भी एक्सटेंड किया गया है, जिससे कैपिटल गेन टैक्स डिफर करने के लिए डिपॉजिट ऑप्शंस और बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंट कंपनियों की वैल्यूएशन को आसान बनाने के लिए नई गाइडलाइंस लाई जा रही है ताकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और लेंडर्स के बीच डिस्प्यूट को कम किया जा सके। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया के हलचल की, जहां आज ऑटो, फार्मा, पेंट, डेटा सेंटर और रिटेल सब में एक्शन देखने को मिला। आज की सबसे स्ट्राइकिंग कॉर्पोरेट हेडलाइन आई महिंद्रा ग्रुप से। कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 सालों में ऑटो रेवेन्यू को लगभग 3 गुना किया जाएगा। योजना के की पिलर्स हैं तेजी से बढ़ता एसयूवी पोर्टफोलियो, दूसरा ईवी लॉन्चेस का पाइपलाइन और तीसरा ग्लोबल मार्केट्स में ब्रांड पोजीशनिंग। महिंद्रा ग्रुप ने अलग अलग बिजनेसेस में 15 से 40% की ऑर्गेनिक ग्रोथ का टारगेट रखा है, जो बताता है कि मैनेजमेंट अगले साइकिल को बहुत बुलिश तरीके से देख रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की दिग्गज कंपनी ने अब नॉन ट्रक बिजनेस से कुल रेवेन्यू का लगभग 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी डिफेंस व्हीकल्स, बसेस,
लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और स्पेयर्स और सर्विसेज का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। इससे अर्निंग प्रोफाइल कम साइक्लिकल और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होती दिख रही है। हॉस्पिटैलिटी स्पेस में महिंद्रा हॉलिडेज ने नई सिग्नेचर लग्जरी रिसोर्ट्स लाइन की घोषणा की है। टारगेट है कि हाई एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल ट्रैवलर जो एक्सपीरियंशियल स्टेज पर ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लाया जाए। टूरिज्म रिवाइवल और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम को देखते हुए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी में कंपटीशन और तेज होने वाला है। होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे डिजिटल लॉक्स, सेफ्स और एक्सेस सिस्टम्स में गोदरेज की यूनिट ने करीब 20% की ग्रोथ दर्ज की है। अर्बन हाउसिंग, छोटे ऑफिसेज और दुकानों में सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों के लिए डिमांड बढ़ने से यह सेगमेंट स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में दिखता नजर आ रहा है। एडहेसिव्स के लिए प्रसिद्ध पीडीलाइट अब डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी इफिशिएंट स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। डेटा सेंटर्स के बढ़ते क्लस्टर्स और पीएलआई लेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूम को देखते हुए कंपनी खुद को सिर्फ रिटेल एडहेसिव तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि B2B हाई टेक सॉल्यूशंस में भी स्केल बनाना चाहती है। एक और डील में ग्लोबल पी फंड ब्लैक स्टोन दक्षिण भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर करीब 700 करोड़ का निवेश इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग इंफ्रा में करने जा रहा है। ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के लिए ग्रेड ए वेयर हाउसेस की डिमांड बढ़ने से यह एसेट क्लास इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बना हुआ है। ऑयल मार्केट्स में आज का एक बड़ा अपडेट है। इंडिया ने दिसंबर से जनवरी की डिमांड को देखते हुए यूएस और मिडिल ईस्ट से क्रूड इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं, जबकि रशियन क्रूड पर नए सैंक्शंस और डेडलाइंस के चलते उसका हिस्सा धीरे धीरे कम किया जा रहा है। रिफाइनर्स अपने सोर्सिंग मिक्स को प्राइस, डिस्काउंट और जियोपॉलिटिकल रिस्क तीनों के हिसाब से रीबैलेंस कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर से एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में बायोकॉन की लीडरशिप ने कहा है कि कंपनी आज ग्लोबल बायोसिमिलर्स मार्केट में वेरी यूनिक पोजीशन पर खड़ी है। यूएस और ईयू दोनों मार्केट्स में इंसुलिन, GLP-1 और अन्य बायोसिमिलर प्रोडक्ट की पाइपलाइन स्ट्रांग बताई जा रही है। रेगुलेटरी शिफ्ट्स और प्राइसिंग प्रेशर के बावजूद कंपनी मानती है कि स्केल और पार्टनरशिप के दम पर वह ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकती है। इंडियन फार्मा की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए यह एक पॉजिटिव संकेत है। एक डील में व्हाइट ओक, सिबुलर और क्रेडर जैसे इन्वेस्टर्स ने मिलकर ला रेनॉन हेल्थ केयर में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने का फैसला किया है। स्पेशलिटी थेरेपीज पर फोकस करने वाली यह कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अपनी रीच और बढ़ाना चाहती है। हेल्थ केयर में प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट यह दिखाता है कि भारत का क्रॉनिक केयर मार्केट अभी भी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। पेंट सेक्टर ने संकेत दिया है कि प्रोलॉन्ग्ड रेंज के बाद पेंटअप डिमांड और फेस्टिव रीपेंटिंग की वजह से मार्च क्वार्टर में 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस की डिमांड भी तेज है, जो मार्जिन के लिए एक अच्छा संकेत है। डिजिटल पेमेंट जाइंट फोन पे के एग्रेसिव ई शॉप ग्रांट्स और एक्सपेंशंस पर खर्च ने इसके पेरेंट ग्रुप के Q3 ऑपरेटिंग इनकम पर दबाव डाला है। मैसेज यह है कि फिनटेक और पेमेंट बिजनेस अभी स्केल अप फेज में है, जहां वैल्यूएशन और मार्केट शेयर तो बड़ा दिखता है, पर नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल अक्सर रहता है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स, टेक और डेटा सेंटर की। मो इंगेज ने फंडिंग राउंड से $260 मिलियन से भी अधिक वैल्यूएशन हासिल की है। सास प्लेटफॉर्म है मो इंगेज। मो इंगेज ने नए फंडिंग राउंड के बाद $260 मिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन हासिल की है, जिससे कस्टमर इंगेजमेंट और एनालिटिक्स पर फोकस रखने वाला यह प्लेटफॉर्म AI ड्रिवन जर्नी, पर्सनलाइजेशन और रिटेंशन टूल से ग्लोबल क्लाइंट्स को टारगेट करता है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि इंडियन सास अब निश बट हाई वैल्यू वर्टिकल्स में ग्लोबल स्केल बना रहा है। एक बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इंटरव्यू में कहा है कि भारत आज दुनिया के सबसे अंडर वैल्यूड डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटीज में से एक है। तर्क यह है कि तेजी से बढ़ती डेटा कंजम्पशन और 5G रोल आउट, रिलेटिवली सस्ती पावर और रियल इस्टेट यानी कई कंपीटिंग मार्केट से, और पॉलिसी सपोर्ट जिसमें हाइपर स्केल और
कोलोकेशन दोनों मॉडल्स को पुश मिल रहा है। टीसीएस और टीपीजी जैसी डील्स यह दिखाती है कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर्स इंफ्रा भारत के लिए नए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बन सकता है। टेलीकॉम प्रोजेक्शंस के मुताबिक भारत में 5G सब्सक्रिप्शन 2031 तक 1 बिलियन मार्क पार कर सकती है। इसके साथ साथ एआरपीयू में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, इंटरप्राइज 5G यूज केसेस और डिवाइस इकोसिस्टम की सस्ती होती कीमतें पूरे डिजिटल इकोनॉमी का आकार बदल देंगी। डेटा सेंटर से लेकर क्लाउड, गेमिंग, ओटीटी, फिनटेक हर क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, रिट्स और इन्वेस्टर्स की। इक्विटी मार्केट में आज का टोन ब्रॉडली पॉजिटिव रहा। बेंचमार्क इंडिसेस ने नए 52 वीक्स हाई को छुए, बैक्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की स्टडी खरीदारी से। हालांकि वैल्यूएशन स्ट्रेस टेरिटरी के आसपास है, फिर भी अर्निंग्स और लिक्विडिटी का कॉम्बिनेशन नियर टर्म में सपोर्ट बनाए हुए है। निवेशकों की दुनिया में एक बड़ी हेडलाइन है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 ट्रिलियन रुपए के पार निकल गया है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज, रिटेल पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हाउस होल्ड्स का प्रिफर्ड रूट बनाया है। ये लेवल इस बात का संकेत है कि इंडियन इक्विटी अभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन व्हीकल के रूप में मास रिटेल साइक में स्ट्रांगली एम्बेडेड हो चुकी है। Q2 के नंबर्स के अनुसार 5 लिस्टेड इंडियन रीट्स ने मिलकर इन्वेस्टर्स को 2300 करोड़ से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऑफिस, रिटेल और वेयर हाउसिंग स्पेस में ऑक्यूपेंसी और रेंटल्स स्टडी दिख रहे हैं। हालांकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट साइकिल का प्रभाव वैल्यूएशन पर दिख रहा है। इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए रेट्स अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इनकम और डाइवर्सिफिकेशन टूल बना हुआ है। सीमेंट कंपनीज ने Q2 नंबर्स बताते हैं कि प्राइसिंग रीसेट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट की वजह से मार्जिन मजबूत हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड स्टडी दिख रहे हैं, जिससे सेक्टर के लिए आउटलुक अभी भी हेल्दी दिख रहा है। अब बात करते हैं रिस्क, रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी की। आज के ग्लोबल टेक न्यूज़ में एआई स्पेस की एक अग्रणी कंपनी की गवर्नेंस और इंटरनल टसल्स पर क्रैक्स इन डोमिनेंट फैकेट जैसे शब्दों के साथ काफ़ी चर्चा हो रही है। इंडियन कंटेक्स्ट में इसका मैसेज साफ है कि एआई प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेटरी और एथिकल फ्रेमवर्क्स आने वाले समय में और भी कड़े हो सकते हैं और इंटरप्राइजेस को भी अपनी एआई स्ट्रेटेजी में रिस्क मैनेजमेंट को कोर में रखना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण रेगुलेटरी खबर आई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिस्की ड्रग्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स की मिसलीडिंग एड्स को लेकर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। ऑब्जेक्टिव साफ है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन रुके और हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित हों। ई कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एडवर्टाइजर्स सभी को कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स और डिस्क्लोजर नॉर्म्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में ऑटोमेशन और एआई अडॉप्शन बढ़ने से कुछ रूटीन टेक जॉब्स पर दबाव की खबरें भी आई हैं। कई जीसीसी रिक्रूटमेंट पेज धीमा कर रहे हैं और स्किल मिक्स को हाई एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और प्रोडक्ट रोल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडियन वर्कफोर्स के लिए लेसन साफ है। अप स्किलिंग और रीस्किलिंग अब ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य है। नॉन बैंक लेंडर्स के लिए स्मॉल लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी छोटे लैब सेगमेंट में स्ट्रेस के शुरुआती साइन दिखने लगे हैं। हाई यील्ड, हाई रिस्क वाले इस पोर्टफोलियो में कलेक्शन चैलेंजेस और ओवर लिवरेज बोरोवर्स दोनों कारणों से एसेट क्वालिटी चिंता का विषय बन सकती है। पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए यह सेगमेंट एक इम्पॉर्टेंट अर्ली वार्निंग इंडिकेटर साबित हो सकता है। डिजिटल सुपर ऐप स्पेस में एक बड़े समूह की कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करने के लिए अपने स्टाफ का लगभग आधा हिस्सा घटाने की योजना बनाई है। यह सिग्नल देता है कि ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाला दौर खत्म हो रहा है और अब इवन द बिगेस्ट कंग्लोमेरेट्स भी डिजिटल बिजनेस से सस्टेनेबल मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आरबीआई ने क्रिप्टो एसेट्स पर फिर से सावधानी और रिस्क अवेयरनेस की बात दोहराई है।
दूसरी तरफ नई नॉर्म्स और राइजिंग गोल्ड प्राइसेस मिलकर गोल्ड लोड फाइनेंसियर्स की कॉस्ट स्ट्रक्चर और रिस्क प्रोफाइल पर दबाव डाल सकते हैं। यह मैसेज है कि रेगुलेटर्स क्रेडिट फुएल्ड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज पर नजर कड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये था मार्केट बुलेटिन। हम मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।